रशिया अब यूक्रेन से बदला लेने शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले यूक्रेन ने ड्रोन के माध्यम से रशिया पर बहुत भारी अटैक किया था, विशेषकर बम्बर और एयरक्राफ्ट के ऊपर। इसको देखते हुए रशिया ने यूक्रेन के ऊपर 6 जून 2025 को बहुत बड़ा अटैक किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन भारत पे। पिछले जितने दिनों से रशिया यूक्रेन के बीच वार चल रहा था, ये अभी तक का सबसे बड़ा अटैक है। कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आया था, उसको भी हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रशिया ने अभी तक का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक यूक्रेन के ऊपर किया। उसके बाद पूरे रीजन में वार का एस्केलेशन देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से सिग्निफिकेंट एस्केलेशन विद सीरियस स्ट्रेटेजिक, ह्यूमैनिटेरियन एंड जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन होने वाला है। रशिया ने इस अटैक में 400 से ज्यादा शहीद टाइप कामाकाजी ड्रोन एंड 40 से ज्यादा मिसाइल, एक ही ऑपरेशन के अंदर इतना सारा ड्रोन और मिसाइल से अटैक करना शायद ही पहले कभी आपको देखने को मिलेगा। और जो मिसाइल से हमला किया गया है वो भी एडवांस मिसाइल है। उसमें से स्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइल, कैलिबर क्रूज मिसाइल, KH-101 एंड KH-22, और पॉसिबल हो सकता है कि जो हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल है उसको भी यूज किया गया होगा। मतलब बहुत ही भारी अटैक किया गया रशिया के द्वारा ड्रोन और मिसाइल के कॉम्बिनेशन से। बीते दशकों में जितने भी स्ट्राइक हुआ है, ये सबसे बड़ा स्ट्राइक माना जा रहा है, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के सिर्फ कैपिटल में ही नहीं, उसके अलावा कोई जगह पे भी अटैक किया गया। जैसे कि यूक्रेन के कैपिटल कीव, वेस्टर्न यूक्रेन के लविव में, टेर्नोपिल में, पावर ग्रिड एंड रेलवे लाइन पे अटैक किया गया, समी में अटैक किया गया, फिर ओडिशा के पोर्ट एंड लॉजिस्टिक हब पर अटैक किया गया। मतलब लगभग यूक्रेन के सभी कोने पर स्ट्राइक किया गया। इस स्ट्राइक में कुछ लोगों को मारे जाने का भी खबर सुनने को मिल रहा है और ज्यादातर लोग इंजर्ड भी हुआ है। लगभग 80 से ज्यादा लोगों का इंजर होने को सुनने में आ रहा है। इसमें मरने वाला लोगों की संख्या भी संभवतः बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर स्टेशन, रेलवे हब, हॉस्पिटल, रेसिडेंशियल एरिया, पोर्ट एंड लॉजिस्टिक हब, बहुत सारी जगह पे डैमेज देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये रेस होता है कि रशिया ने यूक्रेन के अंदर इतना बड़ा अटैक क्यों किया होगा। कुछ दिन पहले रशिया के अंदर ड्रोन अटैक यूक्रेन के द्वारा जिस तरह से किया गया, स्पेशली एयरबेस पे, जिस तरह से ट्रक के अंदर बहुत सारे ड्रोन को स्मगलिंग करके कोई सारे एयरबेस के पास ले गया है, और एक ही समय पर उन ड्रोन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बहुत ही कोऑर्डिनेट तरीके से ट्रकों से निकाला गया, और इन एयरबेस में जो बम्बार्ड एयरक्राफ्ट खड़ा था उनको अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इस हमले को रशिया के लोगों ने कभी सपने में सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि रशिया ने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा, क्योंकि इतने हजारों किलोमीटर के अंदर जाकर यूक्रेन जैसा देश हमला कर सकता है, इसको सपने में भी कभी सोचा भी नहीं होगा। ये रशिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। रशिया जैसे पावरफुल देश में इस तरह से अटैक करना, फिर इसको लेकर दूसरे देशों के सामने मजाक भी बनाना, ये किसी देश के लिए सहन नहीं था। इनफैक्ट आप लोग देखोगे इन बम्बर्स में अटैक होने के साथ ही उसके 1-2 दिन के बाद एक और अटैक हो जाता है रशिया के जो मेन लैंड टेरिटोरी है, जो क्रीमिया है, जिसको 2014 में एनेक्स किया था यूक्रेन से। उससे जोड़ने वाला जो कर्क ब्रिज, उस ब्रिज पर अंडर वाटर ड्रोन के माध्यम से भी बहुत बड़ा हमला हो गया था। इन सब को देखकर रशिया ने कहा है कि हमने यूक्रेन से बदला लिया है। सामने नेटो का भी समिट है। रशिया अपने आप को दिखाना चाहता है कि मिसाइल के मामले में जो लॉन्ग रेंज वाला मिसाइल है उसका कैपेसिटी रशिया के पास ज्यादा है। रशिया ये भी बताना चाहता है कि नाटो अलायंस जितने देश है वो यूक्रेन को सपोर्ट ना करे। अगर किसी ने किया तो रशिया भी उसके लॉन्ग रेंज मिसाइल से उनको भी हमला कर सकता है। इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने भी पहले ही बता दिया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच 2-3 दिन के पहले ही करीब 75 मिनट फोन कॉल पर बातचीत किया था। इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि पुतिन इस हमले से नाखुश है और वो बहुत बड़ा बदला लेने वाला है। जो यूक्रेन ने रशिया पर हमला करके रेड लाइन क्रॉस किया, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात कहा था कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो बच्चे वाला जंग चल रहा है उसमें सिविलियन की जाने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस तरह के बात को लेकर भी लोगों में खूब क्रिटिसाइज हो रहा है। जो अटैक हुआ उसका रेस्पॉन्स उस यूक्रेन से भी आया।
जो ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया है उसमें से 200 से ज्यादा ड्रोन मार गिराया, 30 से ज्यादा मिसाइलें खत्म कर दिया था। एक साथ इतने सारे मिसाइल से हमला करना, इसको रोक पाना भी एक प्रकार से चैलेंज आ जाता है। इसकी वजह से यूक्रेन में बहुत ही बड़ा लॉस हो जाता है और तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज भी लॉन्च कर दिया जाता है। रशिया यूक्रेन के बीच एक टेबल पर बातचीत भी चल रहा है और दूसरी तरफ वार भी जारी है। अभी तो देखना ये है कि कितने दिन इस तरह से चलता है, कुछ सॉल्यूशन आता है या नहीं, बाद में वो भी देखा जाएगा। फाइनली आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में अपनी बातें रखिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।